दिल्ली के शाहबाद देरी निवासी का रोहिणी सेक्टर 16 में मिला एक युवक का शव। युवक की संदिग्ध हालत में मौत। केएन कारजू थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहिणी सेक्टर 26 के अंतर्गत रहने वाले 22 साल के दीपू का शव रोहिणी सेक्टर 16 में मिला है। दीपू रिक्शा चलाता था। इस मामले में पुलिस को एक्सीडेंटल मौत नजर आ रही है, पर परिवार का आरोप है कि दीपू की ई रिक्शा भी नहीं मिली है। लूट के इरादे से हत्या का आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। परिवार के लोगों का आरोप है कि ई रिक्शा नहीं मिली है। लुटेरे ई रिक्शा लूट ले गए और दीपू की हत्या कर दी, जबकि पुलिस को दीपू की एक्सीडेंटल मौत नजर आ रही है। लेकिन पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। केएन कारजू थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और सभी एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ देव सिंह। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 26 के रहने वाले दीपू निवासी 22 वर्ष की उम्र की, जिनकी आपको बता दो केएन कारजू थाना मार्ग उनका शव जो है बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कल दोपहर को रिक्शा चालक चलाने के लिए गए थे, रेगुलर चलाया करते, जिसकी बाद में पुलिस को सूचना घर के आधार पर मिली कि पुलिस ने सूचना दी आपका जो भाई है दीपू, उसकी परिस्थितियों में मौत हो गई है। लेकिन परिजनों का आरोप है लगातार, क्योंकि उसका लूट की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि रिक्शा भी अभी बरामद नहीं हुआ है। तो पूरे मामले की जांच है कि कारजू थाना कर रही है, लेकिन लगातार परिजनों का आरोप है जिसके रिक्शा अभी तक बरामद नहीं हुआ, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एंगल जो है वो लूट की घटना को अंजाम देखता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है? पप्पू नाम है। पप्पू, क्या हुआ है, क्या मामला था? ये 12 बजे की बात है। 12 बजे करीब मेरा भाई वहाँ से सेक्टर 16 से आया है और क्या नाम है 12 बजे करीब 12 बजे की वारदात है। और ये 6 बजे हमारे को पुलिस वालों ने कंप्लेंट भेजी है कि आपका जो भाई है, कॉल करी घर वालों को, तो ये बतलाया गया कि वहाँ पर आपका कोई भाई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट करा हमने। तो जब आपने करा एडमिट, तो ये चीज़ 12 बजे की वारदात अब 6 बजे बतला रहा हूँ। उस टाइम भी आप फ़ोन कर सकते थे हमारे को, वो हमारे को कोई कॉल नहीं करी उनने। सब कुछ होने के बाद बता दी मृत्यु हो गई। क्या नाम है उनका? दीपू नाम है। कितनी उम्र थी उसकी? 21 से 22 साल की। 22 के बीच में। पुलिस वालों ने कुछ बताया, जैसे शरीर अभी कुछ बताया नहीं हमारे को। कुछ नहीं बताया जी, ना कोई है कि अभी हमारे को देखो जो आगे फुटेज वगैरह होगी ना, उसमें पता लग जाएगा हमारे को। वो हमने पुलिस वालों से पूछा भी, वो पूछ रहे कि नशे में आया। जो वहाँ के पुलिस वाले थे वो कह रहे कि नशे में आया वो। चलो नशे में आया, इस साइड से आया या इस साइड से आया, कहीं से आया है नशे में, तो पता तो लगे हमारे को भी किस साइड से नशे में आया। उसके पास वो रिक्शा था, रिक्शा था उसके पास, नया का नया। तो भी नहीं है रिक्शा कहाँ पुलिस वाले कह रहे चलो नशे में था और उसका कोई खड़ा होगा तो रिक्शा ले गया होगा कोई, ऐसे कैसे ले जाएगा किसी का रिक्शा? तो रिक्शा खड़ा है तो फुटेज में तो दिखेगा कुछ ना कुछ। रिक्शा फिर मिल क्यों नहीं रहा? अभी तक मिला नहीं रिक्शा। अभी रिक्शा भी नहीं मिला हमारा। और फोन लेके गया उधर आसपास में इतने दुनिया भर के कैमरे, हमारे भाई के एक्सपायर हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी प्रमोद वर्मा। प्रमोद वर्मा जी, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ जी, मेरा भाई ई रिक्शा चलाता है, डेली जाता था चलाने। आज सवेरे ये कल निकला 9:30 बजे, और उसके बाद खबर आई है, पुलिस वालों ने हमें 5:30 बजे फ़ोन करा है कि आप यहाँ, पहले बोला सेक्टर 11 में आ जाइए, फिर बोला यहाँ सेक्टर 16 में आ जाइए, फिर बोला अम्बेडकर आ जाइए। हमें ऐसे नचाते नचाते सारा टाइम बर्बाद कर दिया, जब तक लड़का उधर लावारिस में फेंक दिया। और हम उससे पूछते तो कुछ बताता ही नहीं, ना कोई
अभी तक कोई एक्शन वैक्शन लिया, कुछ भी नहीं लिया जी। ना हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, ना अभी कोई पुलिस वाला हमारी कोई सुन रहा है जी। अभी हमें बोला है आप कल आना, हम तहकीकात कर रहे हैं, आपको फिर बताएंगे। अभी तक हमें कुछ नहीं, ना FIR मिली है हमें, और ना कोई हमें अभी वो दिया भरोसा कि हम आपका ये करेंगे केस सोल्व। अभी कुछ नहीं। आशंका ये अभी तो हमें दिलासे ही दिए जा रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई मतलब कोई हमें आसार नहीं लग रहे हैं। बरामद हुआ, ई रिक्शा भी नहीं मिला जी, और लड़का भी, दोनों चीज़ें चली गई मेरी। मैं बहुत मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपका क्या नाम है? अमरचंद अमरचंद जी, क्या हुआ है? ये मेरा छोटा भाई है, उसको रिक्शा लेके भेजा था, सुबह गया था वो रिक्शा चलाने के लिए रेगुलर की तरह। अब उसके बाद हमने फ़ोन करा, उसका ना फ़ोन मिल रहा ना कुछ। उसके बाद हमने पता करने की कोशिश करी तो पुलिस वालों का फ़ोन आया शाम को, जैसे रेगुलर जाता था वो, पुलिस वालों का फ़ोन आया, उन्होंने शाम को बताया, और दिन में हमने फ़ोन करा तो फ़ोन स्विच ऑफ था उसका। अब शाम को पता लगा हमारे को, पुलिस वालों ने वारदात हुई शायद लगभग 12 बजे करीब, और शाम को फ़ोन करा पुलिस वालों ने 6 बजे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये स्नैचिंग जो भी लूटपाट होती है उसका मामला लगता है हमें। हाँ जी। और रिक्शा भी हमारा अभी तक वारदात का कोई मिला नहीं, रिक्शा तो रिक्शा का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। हाँ जी। उसके बाद अभी पुलिस प्रशासन को बताना होगा इस चीज़ के बारे में। क्या आश्वासन दिया आपने? अभी तो हमें बोला है कि आपको छानबीन कर रहे हैं हम, इन्फॉर्मेशन जो भी है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ही बताएंगे सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। अमन जी, क्या मामला है? सर बात ये है, मेरा छोटा भाई है जो कल दोपहर में सुबह मतलब 9:30 बजे करीब ई रिक्शा लेकर गया, और वो ई रिक्शा लेकर गया, चलाने गया, तो फिर उसको 11:30 बजे करीब भैया ने मेरे फ़ोन किया, बड़े वाले ने, कि कहाँ पर हो। तो भैया ने फ़ोन करा तो उसका फ़ोन जा रहा स्विच ऑफ। तो भैया ने उसको फ़ोन स्विच ऑफ गया, तो भैया ने कोई बात नहीं कि नॉर्मल है, 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। तो वो करते करते 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बजे, 5:30 बजे मेरी मम्मी को पुलिस की तरफ से कॉल आई कि ऐसी ऐसी बात है, आपका बेटा और उनका रिक्शा उक्शा मतलब चोरी हो गया, आप ना यहाँ आ जाइए। तो पहले हमें बुलाया उन्होंने G3 सिनेमा हॉल, वहाँ गए। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप वहाँ घूमते रहे, फिर उन्होंने बोला अम्बेडकर आ जाओ आप। फिर अम्बेडकर गए 1 घंटे तक हम वहाँ घूमते रहे। एमरजेंसी वार्ड में, हर वार्डों में हमने ढूंढा, वो मिले नहीं। उसके बाद फिर हमने पुलिस को फ़ोन करा, फिर उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो भेजी, उन्होंने बोला आप पहचानो कौन है ये। फिर हमने शिनाख्त की, हमें पता चला हमारा छोटा भाई है। फिर उन्होंने हमें जो डेड बॉडी जो रखते हैं वो, उसमें फिर हमें लेकर गए वो। फिर हमने देखा तो फिर हमारा छोटा भाई था। क्या नाम था उनका? दीपू नाम था। कितनी उम्र है? उनकी उम्र 21 से 22 साल की उम्र थी। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ आपको FIR वगैरह कुछ करी है? सर अभी तक कोई FIR वगैरह के बारे में कोई सा भी हमें प्रूफ नहीं दिया गया अभी तक पुलिस की तरफ से। पुलिस हमें कह रही है कि अभी आपकी वो होगी, क्या नाम है, मेडिकल वगैरह होगा आपका भाई का, मेडिकल होने के बाद उसके बाद फिर। कौन सा थाना है? ये KR कटाचू सेक्टर 16 में। तो आप देखते रहे ST24 न्यूज़ दिल्ली।